नमस्कार दोस्तों। प्रकाश नेटवर्क चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से केंद्रीय बजट यहां प्रस्तुत कर दिया गया। इस बजट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों, ओपीएस पेंशन धारकों, 8वें वेतन आयोग और कुल मिलाकर कर्मचारी वर्ग को काफी ज्यादा उम्मीदें थीं। लेकिन दोस्तों, हर पैमाने पर इस बजट से निराशा ही देखने को मिली है। इसी को लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें सामने आई हैं और श्रमिक संगठनों के कई प्रमुख नेताओं की ओर से बयान भी आए हैं। आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन की। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि बजट से कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मायूसी हाथ लगी है। जागरण प्रकाशन ने इस खबर को प्रकाशित किया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन और टैक्स सीमा में छूट की आसल गाय बैठे कर्मचारियों को इस बजट से कुछ भी नहीं मिला। कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन धारकों को भी इस बजट से निराशा ही मिली है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट में ना तो पेंशन व्यवस्था से संबंधित को उल्लेख किया गया और ना ही 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई घोषणा की गई। इससे यह संकेत मिलता है कि 8वें वेतन आयोग इस वर्ष शायद नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, मानदेय कर्मी, आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कमजोर कर्मचारियों के लिए भी ईपीएफओ पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर न्यूनतम वेतन के अनुरूप करने का कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल यात्रा में जो सुविधाएं कोरोना काल के दौरान समाप्त की गई थी, उन्हें भी इस बजट में बहाल नहीं किया गया। कर्मचारी और शिक्षकों की दृष्टि से यह बजट अच्छा नहीं रहा है। इंदिरा भवन जवाहर भवन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे ने कहा कि केंद्रीय बजट से कर्मचारियों को सिर्फ दो ही उम्मीदें थी: 8वां वेतन आयोग और टैक्स में छूट। लेकिन ये दोनों उम्मीदें भी पूरी नहीं हुई। देश के लगभग 81 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की घोषणा होनी चाहिए थी, लेकिन वह भी नहीं की गई। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर का कहना है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स काफी समय से पेंशन वृद्धि की असलगाए इस बजट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले कई दिनों से मीडिया में यह संभावनाएं जताई जा रही थी कि बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जा सकती है। लेकिन घोषणाओं में वित्त मंत्री ने ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा। देश के 81 लाख पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी की आस टूट गई। राज्य कर्मचारी पेंशनर संगठन के वरिष्ठ अध्यक्ष भी एलोक कुशवाहा का कहना है कि पेंशन पर आयकर में छूट मिलने की संभावना थी, लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उनके अनुसार कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को यह बजट कुछ भी नहीं देता। इसी तरह अटेवा के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार का कहना है कि बजट से बड़ी उम्मीद थी कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और निजीकरण समाप्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि बजट में शिक्षकों और कर्मचारियों के सबसे बड़े मुद्दे ओपीएस पर कोई चर्चा नहीं की गई। दूसरी ओर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर सामने आई है कि मंत्रियों के यात्रा भत्ते को अब प्रतिमाह 90,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा यात्रा भत्तों में वृद्धि भी की गई है। इसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि विधायकों और सांसदों को पेंशन दी जा रही है, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। दोस्तों, बजट 2026 को लेकर मीडिया में कई खबरें सामने आई, लेकिन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएस 95 पेंशन, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हुई। कुल मिलाकर कर्मचारी वर्ग इस बजट से काफी अधिक निराश नजर आ रहा है। इस बजट में कर्मचारियों को कहीं भी कोई ठोस राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे चलकर श्रमिक संगठन अपनी मांगों को लेकर किस प्रकार की लड़ाई लड़ते हैं। जो भी नया और लेटेस्ट अपडेट सामने आएगा, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से तुरंत सूचित करेंगे। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप चाहें